तो इंडिया ब्लॉक को हम ब्रेक कर देंगे, जिसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। लेकिन जब इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ लिया, तो क्या जो शर्तें थी, पुरानी शर्तें तो होगी नहीं, क्योंकि इस बार जो कमजोर नीतीश कुमार को बीजेपी अपने साथ मिला रही थी, तो डिक्टेट टर्म कौन करेगा? बीजेपी करेगी या जेडीयू करेगी? नहीं, ऑब्वियसली बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है सेंटर में, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी बड़ी पार्टी है जेडीयू के कंपैरिजन में, असेंबली में भी, लोकसभा में भी। तो बीजेपी तो भारी पड़ेगी नीतीश जी पर। बट बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं है, बिहार में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, कि हम जीत पाएंगे आरजेडी के खिलाफ, या आरजेडी कांग्रेस सीपीआई-एमएल सीपीआई सीपीएम कॉम्बिनेशन जो बिहार में गठबंधन है, उससे बीजेपी घबराती है। उसको लगता है कि हम फिर पावर में अकेले नहीं आ पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो आपने नहीं मेंशन किया, बीजेपी 12 स्टेट में ही मतलब गवर्नमेंट्स फॉर्म की थी। बिहार के साथ 13वां गवर्नमेंट हो गया, और बिहार जो है वो बहुत बड़ा राज्य है। तो बिहार में एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाए तो वो लोकसभा में भी हेल्प करता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पॉकेट में रहता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला नीतीश कुमार को, बीजेपी लाई अपने साथ। अब ये अलग बात है कि कुछ लोगों का अनुमान है, अटकलबाजी है, कि बीजेपी अपने आप रहती तो शायद ज्यादा अच्छा करती। ये हो सकता है परसेंटेज वोट में वो सही कह रहे हैं, और एक तरह से लोकसभा में बीजेपी सोच रही थी कि मैं 24 सीटों पर लड़ूंगा, मतलब 40 से 24 सीट। अब जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी का हो गया है नीतीश कुमार को लाके, कि अपने ही लोगों का नंबर काटना पड़ेगा। 24 से मान लीजिए 17 पर आ जाएं, 18 पर आ जाएं, जो भी फिगर फाइनली अग्री करें, तो उनके लोग ही रिबेलियन शुरू कर देंगे। ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस और साथ ही साथ मुकेश साहनी, इतने लोगों का रिबेलियन खड़ा हो गया है। तो एक तरह से देखिए तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत महंगा पड़ रहा है। इनफैक्ट हमको तो लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है उसको ज्यादा प्रेशर नहीं है, उसको कम प्रेशर है। क्यों? क्योंकि उसका तो 16 सीट कुदक के उधर चला गया, तो उसके पास एक्स्ट्रा 16 सीट आ गया है। तो अब जो है राजद सोच रही है, अभी डिमांड कर रही है राजद कि हम 30 सीट पे लड़ेंगे। पिछले बार जो है एक सीट भी जीती नहीं थी, वो राजद क्लेम कर रही है कि हम 30 सीट पे लड़ेंगे। 30 पे नहीं भी लड़े, ये तो ओरिजिनल डिमांड है, बट वो जो नंबर ऑफ सीट्स पे राजद लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी या वामपंथी पार्टीज लड़ेंगे, वो तो बढ़ गया है। इनफैक्ट मुकेश साहनी जो है ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं इंडिया गठबंधन को कि मैं आप ही लोगों के साथ होना चाहता हूं। अब पता नहीं वो एकोमोडेट करेंगे कि नहीं। अभी अभी हमारे जो मित्र हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी इंडिया गठबंधन में घुसने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो इस बार मुझे लगता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एनडीए इज अंडर मोर प्रेशर। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अखिलेश जी, एनडीए को अभी अजीत जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर ज्यादा दबाव है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में अगर बीजेपी को चुनना हो तो किसे चुनेगी? ऐसी क्या मजबूरी है कि पारस को वो बीजेपी ज्यादा तवज्जो दे रही है? आज तक वो मंत्री बनाए हुए हैं, बल्कि उनके चहेते को के सीट को लेकर के, नवादा जो एक सीट है जिसको लेकर के वो ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। जबकि हनुमान राम के चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं। चिराग पासवान एक डायनामिक लीडर हैं। चिराग पासवान में बिहार अपना भविष्य देखता है। चिराग पासवान की कीमत पे पशुपति पारस को एनडीए अपने साथ क्यों सटाए हुए है? जबकि चिराग पासवान का एक ही आर्गुमेंट है कि हम चाचा की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हाजीपुर की सीट पर समझौता नहीं करेंगे, और चाचा के साथ हम शेयर भी नहीं करेंगे कुछ भी। ये वो रखा हुआ था, चलिए वहां भी मान गए।
अब ऐसी क्या मजबूरी है, क्या इस दोनों के बीच में नीतीश कुमार एक अंदर खाने से रोल प्ले कर रहे हैं? नीतीश कुमार सेंधमारी कर रहे हैं, चाचा भतीजे के रिलेशन को और गहरा बना रहे हैं और बीजेपी को भी एक प्रकार से संदेश दे रहे हैं कि पशुपति पारस को रखिए। इसमें जेडीयू की कितनी भूमिका है और एनडीए की क्या मजबूरी है? नहीं, ये जो है ना, जो आपकी आशंका है, जो और राजनीतिक जो संभावनाएं होती है, इस दोनों को भी स्वीकार किया जा सकता है। आपकी आशंका भी सही साबित हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर चाचा भतीजा के बीच की लड़ाई है, उसमें बीजेपी के लिए दोनों एक समान है। आपको मैं बता देता हूं, केवल ये देख रही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के का जो वोट बैंक है उसमें बंटवारा नहीं हो। बीजेपी का केवल इतना ध्यान है। बीजेपी ये नहीं चाहती है कि चिराग बड़े हैं या पशुपति के पास वोट बैंक है। बीजेपी को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। अब रही सबसे बड़ी बात कि आपने एक बात उसमें और जोड़ दिया कि चिराग पासवान उसके हनुमान है। जाहिर सी बात है, चाचा भतीजा में अगर मान लीजिए कि चूज करने की बात होगी तो बीजेपी समझिए कि चिराग पासवान के साथ ज्यादा नजदीक अपने को पाएगी, क्योंकि यंग है, एनर्जेटिक है और उनके पास अपने चाचा से ज्यादा वोट बैंक भी है। आपको समझ जाइए। लेकिन बीजेपी की दिक्कत क्या है कि अभी जो पार्टी का बंटवारा हुआ था, इसमें चिराग पासवान की पार्टी का, लोजपा का, उसमें 4 सांसद चले गए थे उसके साथ, चाचा के साथ, पशुपति पारस के साथ। हालांकि वो बाद में सारे छितर बितर ही हो गए। अब तो किसी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, इसके भीतर क्या कहानी है। लेकिन चिराग पासवान उन लोगों को कतई नहीं चाहेंगे कि टिकट मिले जो उनको छोड़कर चले गए थे। तो यही वजह है कि बीजेपी की सबसे ज्यादा समस्या ये लोजपा को लेकर है कि चाचा भतीजा के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए। और जाहिर सी बात है, जहां तक चूज करने की बात होगी तो बीजेपी चिराग पासवान को ही चुनेगी। मैं भीतरी बात एक बता रहा हूं, ये परसों 2 दिन पहले की बात है। ये मैं पटना में किसी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि बीजेपी 5 या 6 सीट लोजपा को देने को तैयार है, लेकिन 5-6 सीट में फिर चाचा भतीजा को दोनों को साथ आना होगा। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं रहा है। ऐसे में क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान को ज्यादा ही समझिए कि एक्टिव हो गए हैं कि वह सीट हमारे पापा का था, पिताजी के नाम से था, वह सीट हमें मिलनी चाहिए। अब उसके भीतर की जो कहानी है, आपका दूसरा प्रश्न ये है जदयू को लेकर। जदयू कतई नहीं चाहेगा कि चाचा भतीजा एक हो, और जदयू की समझिए कि ज्यादा लगाव जो है पशुपति पारस के साथ है। पशुपति पारस को एक तरह से हवा भी जेडीयू के कुछ नेता दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में बीजेपी की समस्या है। आपको एक चीज और बता दें कि इस पूरे प्रकरण में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और नीतीश कुमार जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई गणित छिपा हुआ है। और बीजेपी की सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ जुड़े हैं, बीजेपी को, खासकर एनडीए को इस चुनाव में क्या लाभ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर टिकट का बंटवारा नहीं हुआ ठीक से तो तय मानिए कि एनडीए बिहार का बिखर जाएगा, और एनडीए बिखरता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस होगा। यह चुनाव बिहार में एनडीए का नहीं है, यह चुनाव बिहार में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी जो पिछले चुनाव में जितनी सीटों पर उसकी जीत हुई थी, उतनी सीटें भी बीजेपी के पास नहीं आती है, तो बीजेपी को बड़ी समस्या होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी एनडीए के भीतर लड़ाई चल रही है, कई राज्यों में लड़ाई चल रही है। बिहार से ज्यादा लड़ाई वहां पर सख्त हो गई है वहां महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की जो लड़ाई और बिहार की लड़ाई अगर इसी तरह से चलती रहती है तो बीजेपी की ज्यादा समस्या बढ़ेगी। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।